So I'll just brief you with few of the points how to start your preparation for restart rather your preparation for J and then after that the CET for this particular year. तो सबसे पहला तो PYQs based short notes preparation. This is very important. As per the NTA guidelines जो उन्होंने रिलीज किया है and as per the previous year trends and the current year slots का examination, the JEE which has happened, I think most of the stuff is based on the previous year questions. So entirely उस पे rely नहीं करना है, but definitely 70-75% of the overall questions would be based on the previous slots and the previous year questions only. So make sure that your preparation is based on all the PYQs which have been happened for the JEE. You do that. साइमल्टेनियसली सीईटी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप सीईटी के प्रीवियस पेपर्स एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लो, ठीक है, और उसके बेसिस पे ना शॉर्ट नोट्स बनाओ ना। शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन मींस व्हाट? सो लेट्स से you are doing a question from one of the paper and you come across this question. An element has a body-centered cubic structure with a cell edge of 288 picometer. The atomic radius is. Now इसको solve करने के लिए you require the concept of relation between A and R. So you will go back to the solid state, go through the relation that is 4R equal to root 3 है. Apart from that, SCC और FCC का एक पूरा टेबुलर फॉर्म में सारे पैरामीटर्स का मैंने डिटेल्स दिया है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड you will make a short note wherein you will cover all the details of SCC, BCC, FCC. तो उससे क्या होगा कि इसके रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन सेम लाइंस पे आता है आपके स्लॉट में, then you are at an advantage कि you will be able to solve that question easily. ठीक है, तो एक क्वेश्चन को लेकर उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको कवर करना है। तो एक क्वेश्चन के लिए मे बी आपका 4 से 5 मिनट का टाइम यूटिलाइज होगा, बट दैट्स ओके। विद दैट 4-5 मिनट्स इन्वेस्टेड यू विल बी अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सी व्हाई आई एम आस्किंग यू टू मेक द शॉर्ट नोट्स, द रीजन इज अभी अगर आप चैप्टर वाइज लेकर बैठोगे तो बहुत टास्किंग हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी मोटिवेटिंग, बस चैप्टर वाइज करने का टाइम चला गया है। एंड इस टाइम पे अगर आप एक एक चैप्टर को लेके बैठोगे तो शायद दिन में 1 या 2 चैप्टर आप कर पाओगे, लेकिन एक पर्टिकुलर पेपर लेकर बैठोगे तो मान लो उसमें 30 क्वेश्चंस है, तो उस 30 क्वेश्चंस के रिलेटेड 30 कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लोर करना है। तो 30 कॉन्सेप्ट में रिलेटेड चीजें आपने सब कुछ देख ली, तो अब उससे एडवांटेज क्या होगा, when you move to the next paper, then few of the questions and related topic would be repeated. तो उस repetition में क्या होगा, you will be able to understand those questions in a better way. मतलब you will feel confident कि अरे हाँ ये वाला concept related question पहले भी आया था, अभी वापस आया है, तो ये मुझे आता है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो पहला पेपर जब आप करोगे टू एक्सप्लोर द 30 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू 30 क्वेश्चंस, यू विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम। जब आप सेकंड पेपर पे मूव ऑन करोगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने फर्स्ट पेपर में ऑलरेडी कर दिया होगा। जब आप थर्ड में मूव करोगे तो और 5% आपका टाइम कम हो जाएगा। ऐसे करते 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 अगर दिन में आप 2 से 3 पेपर भी सॉल्व करते हो of the particular slot of PCM, talking about all the 3 subjects. What will happen over a period of time, maybe week या 2 week के बाद आपका पूरा सिलेबस का थोड़ा 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 कॉन्सेप्ट कवर हुआ होगा। एंड अगर सारे आप क्वेश्चन बराबर से कर लेते हो तो सारे PYQs होने के बाद डेफिनेटली आप पूरे सिलेबस को टच कर चुके रहोगे 100%। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव अ जीरो डाइपोल मोमेंट। और दिस इज रिलेटेड टू द डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। तो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करना है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और डाइपोल मोमेंट के वेरियस केसेस क्या है, कब वो जीरो होता है, कब नॉन जीरो होता है, इसका मैंने हैंड रिटन नोट्स में पूरा एक टॉपिक दिया है टुवर्ड्स द एंड, डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या करोगे, वो पूरा टॉपिक को कवर कर लोगे। अब अगर नेक्स्ट पेपर में कोई भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया तो आपको इन एंड आउट उसके बारे में पता है, मतलब यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक दैट क्वेश्चन।
So that will help you to boost your confidence for a particular topic and your preparation will also get enhanced. सेम वे में ऑर्गेनिक का मान लो ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो पॉलीमर्स के रिलेटेड नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक ये क्लासिफिकेशन था, उसके कुछ एग्जांपल्स थे। तो यू कवर ऑल द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड मेक श्योर दैट यू कवर दैट एंटायर टॉपिक इन ब्रीफ। मतलब नेचुरल पॉलीमर की जगह अगले क्वेश्चन पेपर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ पॉलीमर्स क्या होता है, तो वो भी आपको आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन को केटर नहीं कर रहे हो, एक क्वेश्चन से रिलेटेड उससे जो भी टॉपिक्स रिलेटेड है वो कर रहे हो। उससे क्या होगा कि आगे के पेपर्स में व्हेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन गेट्स रिपीटेड, यू आर डेफिनेटली इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। Second point, your revision should be based on strengthening the weak topics. So as you go through the PYQs, you will be able to understand that some of the topics you are very much comfortable with और कुछ टॉपिक्स शायद आपने बराबर से पहले किए ही नहीं हो या स्किप कर दिया हो। तो ऐसे टॉपिक्स को मेक श्योर कि यू आइडेंटिफाई दोज वीक टॉपिक्स एंड यू रिवाइज इट प्रॉपरली एंड स्ट्रेंथन इट, सो दैट उसी टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आगे के कोई PYQs में आता है तो आपको वो डेफिनेटली आना चाहिए। आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी आपको पता चल रहा है। Then revise NCERT thoroughly for inorganic chemistry. So chemistry point of view, inorganic के लिए NCERT को एक बार go through करना बहुत जरूरी है, because there might be some factual questions which are asked from the inorganic chemistry like periodic table, S block, P block, D and F block element coordination compounds. तो ये सारे chapters के लिए एक बार inorganic को go through करना है। ऑर्गेनिक के लिए जितना मैंने नोट्स दिया है दैट इज मच मोर देन व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो वो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिजिकल इज समथिंग विच इज एंटायरली प्रैक्टिस बेस्ड, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। Then practice important questions and give combo and the mock test seriously. तो important questions का मतलब क्या, हमने जब क्लास में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देर इज समथिंग विच शुड बी रिमेम्बर्ड या कुछ एक्सेप्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके लिए आई हैड टोल्ड द क्वेश्चंस टू बी मार्क्ड एज स्टार और समथिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जब रिवाइज करने बैठो तो मेक श्योर दैट वो वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो PYQs के साथ वो वाले क्वेश्चंस भी साथ में चैप्टर वाइज जैसे जैसे आपको लगता है कि ये हो गया चैप्टर मेरा परफेक्टली, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी करते जाओ। एंड जो भी कॉम्बो और मॉक टेस्ट अरेंज हो रहा है फॉर दी टेस्ट सीरीज, प्लीज गिव देम सीरियसली। जैसे आप एक्चुअल जेई एग्जामिनेशन में दोगे वो सीरियसनेस से ही आपको ये टेस्ट देने हैं। ठीक है, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर दैट यू आर गिविंग द टेस्ट इन द एक्चुअल एनवायरमेंट। सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट थिंग इज ईट हेल्दी, एक्सरसाइज फॉर 20 to 30 minutes, स्लीप वेल एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। And last but not the least, aspire and aim to crack the examination with a very high score. तो एम रखो कि अब आपने दो अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मेक श्योर कि थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट आपका बेस्ट हो। ठीक है, हो सके तो थर्ड अटेम्प्ट में ही स्कोर करो एंड डेफिनेटली इट शुड बी इम्प्रूव स्कोर एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। प्रीवियस अटेम्प्ट में इफ यू हैव स्कोर्ड अ 94 परसेंटाइल, देन मेक श्योर दैट अब 97 98 की तरफ आप जाओ। ठीक है, उसके लिए क्या क्या मिस्टेक्स आपने की, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू हैड इन द पास्ट अटेम्प्ट्स, एनालाइज करो एंड मेक श्योर कि वो सारी चीजें, वो मिस्टेक्स आप वापस रिपीट नहीं करो। सो दीज वर फ्यू ऑफ द टिप्स फॉर फ्रॉम माय साइड फॉर द जेई। एंड सीईटी के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द टेस्ट सीरीज, मीनिंग नेक्स्ट वीक से वो अरेंज्ड है। सो उसमें व्हाट वी हैव डन इज वी इन द 4 weeks we will be covering the 12 सिलेबस। तो 12 सिलेबस के 16 चैप्टर्स को चार चार चैप्टर्स के कॉम्बो में डिवाइड किया है। सो आपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दिया है, तो अज्यूमिंग कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, सीईटी के ये जो 16 टॉपिक्स है 12th के, वो तो आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। बाकी बच्चे जो 11th के,
वो इन केस अगर बोर्ड होता है आपका बोर्ड्स इन द मे मंथ, देन उसके बाद 11th के टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा एंड देन द मॉक टेस्ट विल बी अरेंज्ड। ऑल्सो मैंने प्रैक्टिस पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं सीईटी के, तो जो एकदम सीईटी फोकस्ड है उनके लिए ये सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट।